वैश्विक सूचकांक में शामिल होंगे भारतीय बॉन्ड। क्या हो रहा है? भारत हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और यह 2030 तक तीसरा स्थान हासिल करने की राह पर है। हाल की वैश्विक प्रतिकूलताएं इसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में विफल रहीं, जबकि कई बड़ी शक्तियां मंदी की ओर देख रही हैं। भारत अब 5वां सबसे बड़ा इक्विटी बाजार भी है। देश का $1 ट्रिलियन का सॉवरेन बॉन्ड बाजार उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ा है। लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बावजूद देश अभी भी वैश्विक बॉन्डर इंडेक्स से बाहर है। केंद्र सरकार और इंडेक्स होल्डर्स के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन अब भारत को शामिल करने के लिए वैश्विक निवेशकों की ओर से नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। क्या हुआ है? भारत सरकार के बॉन्डर को 2023 में जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्डर इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट्स (GBIM) में शामिल किए जाने की उम्मीद है। बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों के अनुसार कुछ परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान और सूचकांक के विविधीकरण के कारण ग्लोबल बॉन्डर इंडेक्स क्या है? एक सूचकांक का मूल उद्देश्य एक वित्तीय साधन की गति को ट्रैक करना है जिस पर यह आधारित है। ग्लोबल बॉन्डर इंडेक्स निवेशकों को कई अधिकार क्षेत्र में बॉन्ड में मूवमेंट को ट्रैक करने और सापेक्ष तुलना में सहायता करने में मदद करते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और अन्य बड़े निवेशकों द्वारा निवेश के लिए एक बेंचमार्क होने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जो आमतौर पर लंबी अवधि के लिए निवेश पर रोक लगाना पसंद करते हैं। दूसरे शब्दों में, सूचकांक निवेश के लिए मार्गदर्शक होते हैं। इक्विटी बाजारों में मुख्य सूचकांकों के अलावा क्षेत्रीय सूचकांक भी होते हैं जो सबसे अधिक कारोबार वाले ढेर को ट्रैक करते हैं। बॉन्ड बाजार में ऐसे सूचकांक हैं जो उच्च उपज वाले जोखिम भरे बॉन्ड, उभरते बाजार बॉन्ड और सरकारी बॉन्ड को ट्रैक करते हैं। जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग बार्कलेडेज बाजारों में कुछ प्रमुख सूचकांक हैं जो उभरते बाजारों से लेकर विश्व सूचकांकों के लिए विशिष्ट देशों के सूचकांकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। हालांकि वित्तीय फर्मों या सूचकांक धारकों द्वारा प्रबंधित इन सूचकांकों में शामिल होना आसान नहीं है। एक सख्त मानदंड है जिसे पूरा करना होगा। वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है? वैश्विक निवेशकों को कई देशों में बॉन्ड बाजारों को ट्रैक करना मुश्किल और बोझिल लगता है। यह वह जगह है जहां बॉन्डर इंडेक्स काम में आते हैं। निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए निवेशक वैश्विक स्तर पर प्रमुख सूचकांकों को ट्रैक करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल फंड इंडेक्स के रिटर्न से मेल खाते हैं या बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इन सूचकांकों में शामिल होने से निवेशकों के लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है। लेकिन इन सबसे ऊपर, इंडेक्स समावेशन का मतलब निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंडों से डॉलर के प्रवाह की एक स्थिर धारा होगी। इसलिए भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के लिए जो पूंजी के लिए भूखा है, सूचकांक समावेशन नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में डॉलर के प्रवाह की गारंटी देता है। बॉन्ड सूचकांकों में शामिल करने के लिए मानदंड: इंडेक्स धारक या वित्तीय फर्म जो बॉन्डर इंडेक्स का प्रबंधन करते हैं, उनके पास उन देशों के लिए कई मापदंड हैं जो चाहते हैं कि उनके बॉन्ड उनमें शामिल हों। उन्हें तरलता, सुरक्षा और रिटर्न के मानकों को पूरा करना होगा। बाजार का आकार, सॉवरेन रेटिंग और पहुंच में आसानी सूचकांक धारकों के मुख्य प्रश्न हैं। क्या भारत इन मानदंडों को पूरा करता है? भारतीय सॉवरेन बॉन्ड बाजार तरलता, सुरक्षा और यहां तक कि रिटर्न के मामले में सभी बॉक्सों पर टिक करता है। हालांकि कर नीति यूरोक्लियर में निपटान के मानदंडों को पूरा नहीं करती है। यह उन बॉन्ड सूचकांकों में प्रवेश करता है जो यूरोक्लियर निपटान पर जोर देते हैं। भले ही घरेलू समाशोधन गृहों में निपटान की अनुमति हो, विदेशी निवेशकों के लिए प्रक्रिया बोझिल है। वर्षों से निवेशकों के बीच सबसे बड़ी चिंताओं में से एक पहुंच थी। ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में एक पूरी तरह से सुलभ मार्ग (FAR) पेश किया, जिसके तहत विदेशी निवेशक और संस्थान बिना किसी प्रतिबंध और निवेश कैप के भारतीय बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार विदेशी निवेशकों को पूंजीगत लाभ कर से छूट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह घरेलू निवेशकों के लिए भेदभावपूर्ण होगा। भारत को लाभ ग्लोबल बॉन्डर इंडेक्स में शामिल करने के कई फायदे हैं। यह निवेश के निर्णयों को आसान बनाता है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजारों में विदेशी प्रवाह का एक स्थिर प्रवाह होता है। निष्क्रिय फंड इंडेक्स के आधार पर एक विशिष्ट बाजार में निवेश आवंटित करते हैं और ऐसे फंड स्थिर होते हैं। इसके अलावा वैश्विक सूचकांकों में शामिल होने से एक प्रमुख निवेशक आधार मजबूत होगा: विदेशी संस्थागत निवेशक। FIIs घरेलू बॉन्ड बाजार में बहुत जरूरी तरलता और मंथन प्रदान करता है।
विदेशी निवेशकों की कुल हिस्सेदारी अभी भी कम है और स्थानीय बॉन्ड बाजार में घरेलू बैंकों का दबदबा है। अधिक भागीदारी का मतलब यह होगा कि बॉन्ड यील्ड को नियंत्रण में रखा जा सकता है और आरबीआई को सरकार की उधार लागत को कम करने के लिए खरीदार के रूप में कदम रखने की दुविधा का सामना नहीं करना पड़ सकता है। डॉलर का एक स्थिर प्रवाह भी विनिमय दर को बहुत अधिक मूल्यह्रास से बचाता है। भारत ग्लोबल बॉन्डर इंडेक्स समावेश वास्तव में भारत के लिए एक आकर्षक संभावना है, लेकिन निवेशक आशावाद को भुनाने की कुंजी है।